अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। कुछ अपडेट्स के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अज़हर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से क्या बात हुई आपकी? जी, देखिए बिल्कुल ये एक आपको पता बड़ी ऑनगोइंग सिचुएशन है, बड़ा टेंस माहौल था। जी। पूरे इस्लामाबाद में पिछले कई दिनों से हुँ, इस इस्लामाबाद को जो रेड ज़ोन है उसको बंद किया गया और पाकिस्तान अपनी मुकम्मल तैयारियां करके बैठा हुआ है और ये भी इतलात है हमारे पास कि अमेरिका के कुछ एडवांस पार्टीज़ भी हुँ, पहुंच चुकी हैं। तो इन सारी हालात में जबकि डेडलाइन में भी बहुत कम टाइम था जिस वक़्त मेरी मुलाकात हुई, बल्कि वो आखिरी दिन था। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े पुरउम्मीद थे ठीक है। कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक अमन मुआहिदा वो करवाने में कामयाब होगा। और इस सारी सूरत हाल में अमेरिका तो आने को तैयार बैठा था, लेकिन ईरान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात थे। ठीक है। लेकिन हमने देखा कि जो डेडलाइन जब ओवर हुई तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया ठीक और बाकायदा उन्होंने अपने पैगाम में ये कहा, मैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये दरख्वास्त पर हुँ, एक्सटेंड करता हूँ, जो कि एक खुश आइंद है जी, कि दोबारा जंग नहीं शुरू हुई। और अगर हम देखें तो जो अब तक जो अपना हम्ज़ है वहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है, जो ब्लॉकेट चल रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया तकरीबन मुतासर हो रही है। बिल्कुल। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, दूसरी जो सामान है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो पूरी दुनिया इस वक़्त चाहती है कि ये मसला ख़त्म हो। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि हमने बड़े खुलूस दिल के साथ ये कोशिशें की हैं। पाकिस्तान की जो भी सरज़मीन है वो हाज़िर है इसके लिए। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि गुज़िश्ता चंद हफ़्तों के दौरान पाकिस्तान का आलमी सतह पर इमेज बहुत बेहतर हुआ है और इस सफारतकारी की वजह से इस पीस डील के जो पहले मुज़ाकरात हुए जी। हैं उसके नतीजे में जो पूरी दुनिया है वो इस वक़्त एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सही हो गया। और अगर मुज़ाकरात की बात करें तो साहब, तो मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है, वो कब तक मुतवक्का है? देखिए जी, तवक्को तो ये की जा रही थी कि जो ये पिछले हुँ, 2-3 दिन हैं, उसमें ये मुज़ाकरात हो जाने चाहिए थे। ठीक है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी तरह वो चाहते हैं कि उनकी जो कुछ शराइत हैं वो मानी जाएँ। हुँ, तो मुझे तो ये लगता है कि अभी अगले 2 दिन तो इस हवाले से कोई पेशरफ़्त नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ईरान की तरफ से मैसेजिंग है, जी, उसको मद्देनज़र रखते हुए तवक्को है कि ये मुज़ाकरात वीकेंड के ऊपर शायद हो जाएँ। ठीक है। लेकिन अभी इसके बारे में कोई हतमी तौर पर नहीं कहा जा मतलब सकता। कोई कन्फर्म डेट डेट कन्फर्म जो है डेट वो नहीं है नहीं अभी है। और ये सारा मुनहसर है ईरान पर। ठीक है। और ईरान जो है वो जब फैसला करेगा कि वो अपनी मुज़ाकराती टीम को यहाँ हुँ। भेजे, तो ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएँगे। डेडलॉक की अगर बात की जाए तो ईरान का कितने फ़ीसद हिस्सा है और अमेरिका का कितने फ़ीसद हिस्सा है इसमें? देखिए इस वक़्त डेडलॉक में दोनों का बराबर हिस्सा है। ठीक है। और क्योंकि जो आपने हर्म्स में जो हुँ, मामला चल रहे हैं, जहाँ एक तरफ ईरान ने नाकाबंदी की, दूसरी तरफ अमेरिका भी जो है, जी, उसने भी अब वहाँ पे नाकाबंदी कर रखी है। ठीक है। और ईरान का एक बड़ा मुतालबा ये भी है कि इस नाकाबंदी को ख़त्म किया जाए और जी, ईरान का एक जो बहरी जहाज़ है, जो कार्गो शिप था, उसको भी अमेरिका ने कब्ज़े में जी। ले रखा और ये भी एक मुतालबा है। हुँ, और इसमें ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है। बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है और तवक्को ये की जानी चाहिए कि जो भी इनका हिस्सा है, ये दोबारा मुज़ाकराती टेबल पर आएँ, उस पे बैठ के बात करें और एक सॉल्यूशन की तरफ वो जाएँ। ठीक हो गया। और इन सब में आपने इस्लामाबाद की क्या अपडेट्स देखी, क्या सूरत-ए-हाल देखी? देखिए, इस्लामाबाद का जो रेड ज़ोन है, जी, वो इस वक़्त मुतासिर है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बैनुल शहर जो है, वो वहाँ पर जो बस के जो जितने भी स्टेशंस हैं, जी, बस अड्डे हैं, वो भी बंद थे, जो कि अब इत्तलात है कि आज वो खोल दिए गए हैं। ठीक है। और इसकी वजह से परेशानी थी। लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर रेड ज़ोन है, वो वहाँ पर वो कह सकते हैं कि वहाँ पर बंद लॉकडाउन किया गया किया है गया है। लॉकडाउन, हाँ जी। लेकिन बाकी जो पूरा शहर है वो उसी तरह चल रहा है। मैं जिन्ना सुपर भी गया हूँ, कोसार ठीक है। मार्केट भी गया हूँ, ब्लू एरिया भी गया हूँ, वो सारे एज़ पूरी यूजुअल। तरह बंद नहीं है, सिर्फ़ कुछ सिर्फ़ वो एरियाज़ रेड में। ज़ोन है जो, ठीक है। जहाँ पर हसास हुँ, इमारतें हैं, पार्लियामेंट है, जी, जो सरीना का इलाका है, जिनाह कन्वेंशन सेंटर है,
वो वाले एरियाज़ में प्रॉब्लम है, वहाँ पे उसको लॉकडाउन किया हुआ है। वज़ीर आज़म के बारे में अगर बात करें तो वो किस हद तक पुरुमीद हैं कि जो मुज़ाकरात हैं इस्लामाबाद में ही होंगे? देखिए जी, ये अमेरिका भी पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार कर रहा है जी। और ईरानी जो ऑफ़िशियल्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली मीडिएटर। या तो जब भी मुज़ाकरात होंगे, ये हुँ, पाकिस्तान में ही होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पहले भी दोनों जी, ममालिक को जो स्पेस फ्राहम की और बड़े सीक्रेसी के साथ और बड़े एतमाद के साथ दोनों के ये मामलात को पाकिस्तान आगे लेके चल रहा है। ठीक है। तो ये मुज़ाकरात अब जब भी ये हुए तो पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान में ही, इस्लामाबाद में ही होंगे, यही जी। उम्मीद की जा रही है। अच्छा अज़हर साहब नवाज़ शरीफ जो हैं बड़े अरसे के बाद उन्होंने मीडिया अपीयरेंस दी, तो जी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल, हम इस्लामाबाद में ही थे तो पंजाब हाउस में हुँ, ये इजलास हुआ। गिलगित-बल्तिस्तान जो असेंबली है उसके जी, जी, इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है। तो उसके पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे, जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी जी, मौजूद थीं। जो सारी क़यादत है मुस्लिम लीग नून की बड़ी, वो जी, सब लोग मौजूद थे। तो ठीक नवाज़ है। शरीफ भी साहब भी जो वहाँ पर आए थे और उनका इस्तकबाल किया जी, वज़ीर-ए-आज़म ने और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ हुँ, साहिबा ने, तो बड़ा एक ऐसा लग रहा था कि बड़े अरसे के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ प्रॉपर एक्टिव तरीके से हुए हैं। आए हैं, हाँ और जी। अगर आप उनका लहज़ा देखें, वो जी, प्रॉपर एक सियासी टोन थी। जी, लोग वो अपने उम्मीदवारों को बता रहे थे कि आपने काम कैसे करना है, किस तरह जी, आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं और कुछ पुरानी बातें भी की उन्होंने, सारी चीज़ें। तो ये एक लगता है कि अब मुझे तो इत्तलात है कि जो ये गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के जी, जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी, तो नवाज़ शरीफ साहब वहाँ भी जाएँगे, ठीक है जलसों मतलब से पूरा खिताब जी, करेंगे और प्रॉपर वो इसमें इंटरेस्ट हिस्सा ले रहे हैं। लेंगे, उसके बाद आज़ाद कश्मीर असेंबली के ठीक है। इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड हुँ, बना दिया है। उसकी भी आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स होंगी, जी, तो वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है नवाज़ शरीफ, हुँ, वो इस वक़्त पार्टी को लेके संजीदा हैं। उन्होंने और भी बड़ी मीटिंग्स की हैं, जी, तो पार्टी को एक्टिव करने के लिए प्रॉपर वो पार्ट अदा कर रहे हैं उसमें वो। बिल्कुल, क्योंकि वो सरबराह भी हैं, सदर भी हैं जी, मुस्लिम लीग नून के, तो इस वक़्त वो जो एक कमी मुझे तो नज़र आती है उनकी, जो पार्टी की हुँ, तंज़ीम साज़ी में, पार्टी इतनी एक्टिव नहीं है, तो वो एक्टिव उसी सूरत में होगी जब नवाज़ शरीफ जो हैं वो खुद एक्टिव होंगे। जी, उनकी वफ़ाकी हुकूमत चल रही है, वो कारकर्दगी दिखा रही है, पंजाब हुकूमत चल रही है, लेकिन पार्टी अभी नहीं चल रही। पार्टी अभी नहीं चल रही है, तो और आपको पार्टी को चलाने के लिए जी, वो उनका होना लाज़मी है। उनका होना लाज़मी है, लेकिन पार्टी के लोगों को अहमियत देना भी हुँ, लाज़मी है। ठीक है। ऑन ग्राउंड जी, जो सिचुएशन अभी तक मुझे जो नज़र आई है, हुँ, पार्टी इग्नोर हो रही है। ठीक है पार्टी इग्नोर हो मुस्लिम रही है। लीग नून के लोग यहाँ शिकवा करते ठीक नज़र है। आते हैं, अगर उनसे बात करें कि पार्टी के लोगों को मुस्लिम लीग नून के लोगों को हुँ, इतनी एक्सेस नहीं है, हुँ, इतनी उनकी सुनी नहीं जा रही। ठीक है। तो हुकूमतों के साथ-साथ जब तक जमातें अपना हुँ, जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं बनाएँगी, तब तक मामलात ज़्यादा बेहतर नहीं चलते। चूँकि आप नवाज़ शरीफ साहब को बड़े करीबी तरीके से जानते हैं, उनसे मुलाकात भी होती रहती है, तो आपको क्या लगता है कि वो दोबारा बराह रास्त सियासत में कब आएँगे? ये बराह रास्त सियासत ही है। ये बराह रास्त सियासत ही है। ये मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो। जी, तो इसी लिहाज से उन्होंने पार्टी की सदारत भी की है, जी। अपने इजलास की। मतलब वो तो फुल ऑन एक्टिव होके 1-2 चीज़ें ना, एक पार्टी सियासत है, एक हुकूमती। जी, हुकूमत उन्होंने फेडरल में उनके भाई कर रहे हैं, जी। शहबाज शरीफ साहब हैं, पंजाब में उनकी बेटी कर रही है मरीम हुँ, नवाज़ शरीफ हुँ। साहबा, और तमाम अमूर में उनको बाखबर रखा जाता है, जी। मशावरत की जाती है। हुँ, इनका जो इजलास, ये जितना भी ये मिडल ईस्ट वाला मामला हुआ है, जितनी हुँ। डिप्लोमेसी हुई है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो हर अमूर पर उनको बाखबर रखा है, उनसे ठीक है। मशवरा करते रहे हैं, तमाम चीज़ों को पे उनकी मशावरत से चले हैं। जी, आप पंजाब में देख लें, पंजाब के तकरीबन तमाम मामलात जी। वज़ीर आला पंजाब उनसे मशावरत करती है। वो काफ़ी मंसूबे ऐसे हैं जो मियाँ नवाज़ शरीफ की हदायत पर शुरू किए गए। ठीक है। सियासत तो यही है। जी। सियासत अब उनके लिए है कि उनकी पार्टी भी मज़ीद एक्टिव हो, हुँ, तो उस पे हम कह सकते हैं कि पार्टी की सियासत को जी। एक्टिव करने के लिए नवाज़ शरीफ जो हैं, अब लगता तो है कि वो आ गए हैं मैदान आगे, में। अब कन्फर्म नहीं है कि अब वो कितने दिन ठीक इस है। तरह आते हैं, क्योंकि होता जी। यही है कि वो आते हैं, फिर एक इजलास से खिताब के हुँ, बाद कुछ वक्फा ज़्यादा हो जी। जाता है। तो जो लोग यही कहते हैं, बल्कि मैं भी यही कहता हूँ कि जब तक वो हुँ, वीकली एक आध दफ़ा, कोई महीने में 3-4 जी। दफ़ा बात नहीं करेंगे अपने लोगों से, स्क्रीन पे नहीं आएँगे,
उनका चेहरा लोगों को नज़र नहीं हुँ, आएगा तो पार्टी वोटर भी शायद भूलता जाता है। ठीक है। उसके लिए भी उसको अपने कह सकते हैं कि सियासी हुँ, शख़्स की बहाली के लिए ज़रूरी है कि उनके पार्टी के लीडर जो हैं वो उनको नज़र सामने हो, आते रहें। नज़र आते रहे क्योंकि उनकी मोहब्बत में ही है जो लोग उसको फ़ॉलो जो करते हैं। वोट वोट तो नवाज़ शरीफ के नाम जी, का है। नवाज़ नवाज़ शरीफ शरीफ साहब। आप हुँ, जितनी मर्ज़ी हुकूमत अच्छी कर लें, हुँ। चाहे वोट आप कुछ उनका भी कर लें, जब तक नवाज़ शरीफ के नाम का वोट नवाज़ शरीफ नहीं होंगे, वोट नहीं वोट होगा। मेरा नहीं ख़्याल मतलब उनको मुझे फ्रंट फेस होना ही पड़ेगा। फ्रंट फेस नहीं होंगे तो हुँ, मसाइल होंगे। ठीक है, तो उनके बगैर तो पार्टी नहीं चल सकती, इलेक्शन में नहीं चल सकते। सही। तो ये अब जीबी का इलेक्शन है तो उनको आना पड़ा है। जी, इसी तरह कश्मीर के इलेक्शन में उनको आना पड़ेगा। अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं, तो उनके लिए उनको भी नवाज़ शरीफ को आगे आना लोगों पड़ेगा। की मोहब्बत उनको खींच लाती है। मोहब्बत है, उनके वोटर हैं, जी, सिस्टम है, सिस्टम में आप इग्नोर करेंगे अपने वोटर हुँ, को तो ठीक फिर है। मसाइल होंगे। लोग दूसरी तरफ देखने शुरू कर देते हैं। अच्छा नवाज़ शरीफ साहब जो हैं चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म कब बनेंगे? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है जो जी, उनको भी नहीं पता, मुझे भी अच्छा नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हुँ, ये हवा की बात है, ये तो अगले इलेक्शन जब होंगे, ठीक है। अगर उनको वोट मिलेंगे, बन तो वो इस दफ़ा भी सकते थे, अच्छा, क्योंकि शहबाज शरीफ उनकी जी, जी, पार्टी जी। के जी, नॉमिनेट जी, जी। किए हुए थे। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब अगर उनके पास अक्सरियत होगी, फिर बनेंगे। ठीक है। तो इनकी जमात के पास अक्सरियत नहीं थी, इसलिए नहीं बने। तो अगर अगली दफ़ा इनके पास अक्सरियत आ जाती है, जी, इलेक्शन में ये जीतते हैं, मेरा तो ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ ही पार्टी के सही। तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। मतलब ये आपको नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है लेकिन डिपेंड करता है कि अगर इनको अक्सरियत मिलती है ठीक क्योंकि है। उस वक़्त भी इलेक्शन से पहले भी उन्होंने कहा था कि हुँ, अक्सरियत मिली तो मैं तो मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँगा। ठीक है। तो अब अगर इनको अगले इलेक्शन में अक्सरियत मिलती है, क्यों नहीं नवाज़ शरीफ ही पहली और मुझे लगता है कि वही वही चॉइस होगी। प्रायोरिटी होंगे। जी। इस्लामाबाद की बात करें, इमरान खान की बात करें तो इस्लामाबाद में इमरान खान की क्या सूरत-ए-हाल है? टू बी ऑनेस्ट मैंने तो कोई मुझे ऐसे शख्स नहीं मिला जिसने जी। इमरान खान की बात की हो। अच्छा, पूरे कोई मुझे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हुँ, जो है बड़ा एक अलमिया कह सकते हैं कि एक बड़ी जमात है जी, तहरीक इंसाफ। इमरान खान एक लीडर हैं अपोजिशन के, लेकिन जो उनकी सियासत है उनकी पार्टी के अंदर ही ऐसा टूट फूट का अमल ठीक है है। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके जी, लिए प्रॉब्लम है। उनकी जमात कई हिस्सों में बटी हुई है हुँ, और वो सियासी कह सकते हैं हिकमत अमली से जी, आ रही हैं। सियासी हिकमत अमली नहीं है, हर शख्स जो है वो अपनी-अपनी करके चल रहा है। ठीक है। अब केपीके में सुना है जलसा किया हुँ, गया, हुँ, जो हालात बताते हैं कि अच्छा जलसा था, लेकिन उसका असर पिंडी तक नहीं पहुँच रहा, अच्छा, इस्लामाबाद तक नहीं पहुँच रहा। वही मंगल को उनकी बहनें चंद लोगों के साथ ठीक वहाँ है। पर मौजूद होती हैं। होना तो यही चाहिए कि तमाम जो उनके मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो भी आएँ, हुँ, 5-10 हज़ार लोग वहाँ पे आया जी, करें जिसका इम्पैक्ट बने। जी, अगर आप 40-50 हज़ार लोगों को हुँ, इकट्ठा करने का दावा करते हैं केपीके में, तो जी, 5-10 हज़ार यहाँ क्यों नहीं आ सकते? ठीक है। तो आप तो क्या पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं? पीटीआई का देखें सियासी जमात हकीकत होती है। हुँ, सियासी जमात को ये नहीं कह सकते कि आप ख़त्म हो जाए। जी, सिर्फ़ उसके अंदर आपको अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना होता है। ठीक है। तो सियासी जमात मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की कोशिश की गई लेकिन मुस्लिम लीग नून वहीं पे है। जी, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, पीपल्स वही। पार्टी एक सियासी हुँ, हकीकत है। तहरीक-ए-इंसाफ अब इवॉल्व कर चुकी है, एक हुँ, सियासी हकीकत है, उसका एक वोट बैंक है, उसके एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक लेकिन है। डिपेंड करता है कि ये वाला पीरियड कितनी देर चलता है। कितनी देर वो इसी तरह ज़ेर-ए-ताब जी, रहते हैं या जी, अपनी हिकमत अमली की वजह से डाउन साइज़ पे होते हैं, क्योंकि सियासत में आप हुँ, ये डायलॉग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ये हकीकत जितनी जी, जल्दी तरीके-इंसाफ़ के जो एक हॉकिश हुँ, तबका है वो समझ लेगा, उतना अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं तरीके-इंसाफ़ के, हुँ, वो तो बात करना चाहते हैं। वो बड़े जैसे बैरिस्टर गोहर हैं, जी, सलमान अकरम राजा हैं और लोग हैं बड़े अच्छे सुलझे हुए समझदार लोग हुँ, हैं। लेकिन इन्हीं एक ऐसा तबका भी है जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो जी, बाहर बैठे हुए हैं, वो ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बना देते हैं। ठीक है। और सोशल इस मीडिया के लोग और जो सारे बाहर बैठे हुए जी, हैं, जो एक प्रोपेगेंडे हुँ, का हुँ, जो हुँ, जिन्हें एक डॉलर्स की रेटिंग के जी, चक्कर का पड़ा हुआ है, तो वो उसको उस इंतहा ठीक पसंद है, एजेंडे को आगे ले जाते हैं, जिसकी ठीक है। वजह से जो एक सेन एलिमेंट है तरीके इंसाफ का, उसकी आवाज़ दब मतलब जाती है। इमेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो किसी और तरफ निकल इमेज जाती है। के अलावा जो कोशिशें की होती हैं हुँ, डायलॉग के ज़रिए आगे बढ़ने की, वो ख़त्म हो जाती हैं।
ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।